जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो उन पेंशनर्स के लिए जिनकी पेंशन जन्म तारीख गलत होने की वजह से या तो शुरू नहीं हो पा रही है या फिर पेंशन बंद हो चुकी है। साथियों, आप सभी को पता है कि फोर्थ पे कमीशन से पहले जितने भी पेंशनर रिटायरमेंट आ चुके हैं उनके पीपीओ में उनके स्पाउस का करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, केवल एज लिखी हुई है। और उसके बाद में भी यदि कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके स्पाउस को यानी पति या पत्नी का डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में गलत अंकित है, तो उससे आगे चलकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फैमिली पेंशन स्टार्ट करवाते समय गलत डेट ऑफ बर्थ होने के कारण कई सालों तक पेंशन स्टार्ट नहीं हो पाती है, और 80 साल उम्र प्राप्त करने के बाद यदि एडिशनल पेंशन स्टार्ट करवानी हो तो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो दोनों चीज़ों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर वो फॉर्म है जिसको आपको अफसर रिकॉर्ड ऑफिस या आपके कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना है ताकि करेक्ट डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में अपडेट हो सके। तो यहां सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को समझ लें। नोटिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन द पेंशन पेमेंट ऑर्डर बाय पेंशनर ऑब्लिक स्पाउस या फिर फैमिली पेंशनर। द पेंशनर्स इंक्लूडिंग स्पाउस ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स नीड टू एंश्योर दैट द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज एंडोर्स्ड इन देयर पीपीओ। दिस विल अफेक्ट द रेट ऑफ एडिशनल पेंशन दैट द पेंशनर इज इंटाइटल ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबोव। यानी एक पेंशनर या फैमिली पेंशनर को चाहिए कि उनके पीपीओ में करेक्ट डेट ऑफ बर्थ अंकित हो। ये आपकी कई तरीके की पेंशन को इफेक्ट कर सकता है यदि आपकी सही डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं है तो। द रेट ऑफ एडिशनल पेंशन आर एज फॉलोज। 80 साल उम्र प्राप्त करने के ऊपर और 85 साल तक 20% एडिशनल पेंशन मिलती है। 85 साल से लेकर 90 साल तक 30%, 90 साल से 95 ईयर्स तक 40% और 95 ईयर्स से 100 ईयर्स तक 50% एडिशनल पेंशन। और यदि कोई 100 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसको पेंशन के बराबर पेंशन यानी 100% एडिशनल पेंशन, दुगना पेंशन मिलना शुरू होता है। इसके लिए एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो कई तरीके ऐसे पीपीओज हैं जिनमें डेट ऑफ बर्थ या तो अंकित ही नहीं है या फिर गलत डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा आपको, उस फॉर्म को भर के आपके कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। द पेंशनर ऑब्लिक एनओ के स्पाउस ऑब्लिक फैमिली पेंशनर कैन गेट द डेट ऑफ बर्थ एंडोर्स्ड ऑब्लिक करेक्टेड बाय फिलिंग अप द एलपीसी फॉर्म गिवन बिलो। इन केस ऑफ ऑफिसर्स दिस फॉर्म बी सेंट टू MP5 and in case of JCOs oblique OR it be sent to respective record office. MP5 oblique record office will initiate the process with PCDF pension for issue of corrigendum PPO। यानी आपको ये LPC फॉर्म भर के आपके कंसर्न रिकॉर्ड को भेजना है। यदि आप ऑफिसर है तो MP5 ब्रेवो को भेजना है, और यदि आप JCO oblique OR है तो रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। आपका रिकॉर्ड ऑफिस PCDF पेंशन के साथ में केस टेकअप करेगा कोरिजेंडम पीपीओ इशू करने के लिए, जिसमें आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ अपडेट होके आ जाएगी। तो देखिए ये है फॉर्म। आपको यहाँ पे सबसे पहले पेंशनर सेलेक्ट करना है। यदि आप सर्विस पेंशनर है, डिसेबिलिटी पेंशनर है तो JCO oblique OR आपको टिक कर देना है। यदि आप स्पाउस का सही डेट ऑफ बर्थ करवाना चाहते हैं तो स्पाउस का, या फिर आप फैमिली पेंशनर है तो फैमिली पेंशनर का। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ को सही करवाना है उसको आप यहाँ पे टिक कर दें। उसके बाद इसमें आपका नाम, एड्रेस, फिर रिकॉर्ड ऑफिस का नाम, जो आगे जो कॉलम है इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको कंप्लीट ये कॉलम है जो फिल करने हैं। फिल करने के बाद इसको आपके रिकॉर्ड ऑफिस में भेज देना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ और कॉपीज ऑफ ओरिजिनल एंड कोरिजेंडम पीपीओज सभी की कॉपी इसके साथ में लगानी है। और इस तरीके से ये आपके रिकॉर्ड ऑफिस में चला जाएगा। तो आगे का काम रिकॉर्ड ऑफिस का रहेगा, वो PCDF पेंशन प्रयागराज में आपकी डेट ऑफ बर्थ को सही करवाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कोरिजेंडम पीपीओ भी जारी हो जाएगा। अब नीचे दूसरा जो फॉर्म है वो है ऑफिसर्स के लिए।
तो सेम कॉलम इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन इसको जो भेजा जाएगा तो वो MP5 ब्रो आर्मी हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा, अफसर रिकॉर्ड ऑफिस को। तो कार्रवाई सेम रहेगी और इस प्रकार जो नोटिफिकेशन होगा डेट ऑफ बर्थ का कोरजेंडम PPO में सही होके कोरजेंडम PPO जारी हो जाएगा, जिससे कि यदि एडिशनल पेंशन मिलना हो, चाहे फैमिली पेंशन मिलने में कोई रुकावट आ रही हो, या फिर यदि आप पहले से ही उसमें डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा के रखना चाहते हो, तो सभी तरीकों के लिए ये प्रोसेस रहेगा। तो ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। इस फॉर्म की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल PDF लिंक से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। डाउनलोड कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसमें जो पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको पढ़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके कल्याण से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।